हाय गाइस, मेरा नाम शशांक है और मैं आज एक बुक्स का रिव्यू बताऊंगा। और उस बुक्स से मैंने कुछ लिखा है, एक सारांश छोटा सा लिखा है। और ऐसा कह सकता हूं कि उस बुक्स से मैंने बहुत कुछ सीखा भी। उस बुक्स को लिखने वाले धर्मवीर भारती हैं और उस बुक्स का नाम है गुनाहों का देवता। बहुत फेमस बुक्स है। जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार ज़रूर पढ़ें, और जिन्होंने पढ़ लिया है वो तो उनकी बात ये अलग है, वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहूँगा और क्या नहीं कहना चाहूँगा। तो इस प्रेम में दो कैरेक्टर ऐसे हैं कि जो इंसान को रोने में मजबूर कर देते हैं, सुधा और चंदर। फिर एक आती है बिनती, तीसरी आती है बिनती। बिनती भी कुछ भावुक कर देती है, लेकिन जो सुधा भावुक करके जाती है और जो चंदर भावुक करके जाता है वो याद रह जाता है हमेशा, जो इस बुक्स को पढ़ लेता है। तो इसका सारांश मैंने ये लिखा है कि कुछ अधूरे मन अकेले खुद से जवाब चाहते हैं, क्यों और ऐसा क्यों। जो मन में दबी आवाज लोगों से बयां नहीं कर पाते हैं, वो बस किस्मत की दोष देकर अकेले रह जाते हैं। सबकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, पर मुझे लगता है कि लोग जाने की जिद में इतनी रफ्तार से जाते हैं कि वो यादों का रूप लेकर किसी की मौत का घाट उतार जाते हैं। और इसमें कहानी का सारांश आप लोगों को बताऊंगा जो लिखा था। इसका मैं कड़ी बताऊंगा क्यों और कैसे मैंने लिख दिया इसको। सुधा वो लड़की है जो कि चंदर से बेइंतहा प्यार करती है, और चंदर वो लड़का है जो सुधा से बेइंतहा प्यार करता है। पर वो दोनों बयां नहीं कर पाते, कह नहीं पाते कि हाँ सुधा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। जैसे आजकल के लड़के हैं, बोल देते हैं मैं तुमसे शादी करूँगा, 1-2 महीने बाद कि हाँ ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा। लड़कियाँ भी कुछ हैं जो कि प्यार का खुमार बहुत चढ़ा रहता है, प्यार को समझती नहीं। और बहुत सारे लड़के जो हैं प्रेम को समझते नहीं। तो आज के टाइम से उस वाले टाइम के प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। और मुझे लगता है वो उस प्रेम को अगर जो कोई पढ़ लेता है, वो अपने आप को रोने से रोक नहीं पाता, वो रो ही देता है। तो वो दोनों प्रेम को अपने कभी बयान नहीं कर पाते। और सुधा जो है चंदर से लेकिन प्रेम करती रह जाती है, चंदर से लड़ती झगड़ती है, चंदर भी सुधा से लड़ता झगड़ता है। सुधा कहती है मैं शादी नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुमसे लड़ती झगड़ती रहूंगी, तुमको क्यों दिक्कत है मेरे शादी से। चंद्र कहता है तुम अपने घर जाओगी, मेरे से अच्छा कोई तुमको मिलेगा, तुमसे प्रेम करने वाला मिलेगा, तुम्हारी बातों को सुनने वाला मिलेगा, तुमसे लड़ने झगड़ने वाला मिलेगा। सुधा कहती है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे तमाम झगड़े सारी चीज़ें चलते रहते हैं। सुधा उसकी देखभाल करती है, चंदर भी उसका देखभाल करता है। सुधा उसको खाने को पूछती रहती है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, उसकी हर रोज की खबर रखती है। चंदर भी है सुधा से हमेशा उसकी वार्तालाप करता है, उसकी खिंचाई करता है, उसकी देखभाल भी करता है, उससे प्रेम भी करता है, पर कह नहीं पाता। सुधा की उम्र हो जाती है जब शादी करने की, तो चंदर और उसके पापा कहते हैं कि सुधा अब तुम शादी कर लो। सुधा कहती है नहीं चंदर, मुझे शादी नहीं करनी, पापा से भी कह दो मुझे शादी नहीं करनी। पर सुधा कहती रह जाती है। पर चंदर कसम दिला के और बाबूजी की बात मान के सुधा शादी तो कर लेती है। पर शादी करने के बाद जो उसकी वियोग की पीड़ा रहती है ना, वो देखी नहीं जाती। मैं उसको पढ़ते पढ़ते रो देता हूँ बीच में भी। चंदर के वियोग में खाना पीना छोड़ देती है, चंदर की यादों में इस कदर बिखरी रहती है कि चंदर उसके मनो दिमाग हमेशा दिलो दिमाग में चढ़ा रहता है। और सुधा के जाने पर भी चंदर का यही हाल होता है। चंदर भी ख्यालों की दुनिया में गुम रहता है, गुमसुदीर में रहता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। खतों का आना जाना लगा रहता है। एक टाइम पर बिनती रहती है, बिनती बोलती है ऐसी वैसी बात, उलझाए रखती है दीदी की भी, चंदर की भी। पर वो बात नहीं बन पाती जो सुधा में थी, जो चंदर के साथ बनती थी। चंदर यही कहता सुधा थी, सुधा थी, और सुधा कहती चंदर चंदर। और इस वियोग में सुधा इतनी वियोगन हो जाती है कि वो
एकदम मानसिक और शारीरिक रूप से एकदम कमज़ोर पड़ जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो हॉस्पिटल में जाती है और चंदर के सामने होते हुए भी चंदर को कहती है तुम कौन हो? चंदर नहीं हो। और उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। चंदर रोते हुए कहता है सुधा देखो मैं हूँ चंदर। सुधा हाथ फटकार के कहती है तुम चंदर नहीं हो। बिनती चंदर को बुला दो, चंदर को बुला दो, चंदर को बुला दो, बाबूजी चंदर को बुला दो। और चंदर सामने खड़ा हुआ था, बस उसी कोने में रो रहा होता है कि सुधा एक बार आँख खोल के देखो मैं ही हूँ। पर चंदर कुछ नहीं कह पाता, बस रोते रह जाता है। और सुधा चिल्लाती चीखती रह जाती है चंदर चंदर चंदर। और जो इस पीड़ा का वियोग रहता है ना, जब लास्ट मोमेंट में मैं पढ़ता हूँ तो अपने आप को रोने से रोक नहीं पाता मैं। तो यही है कि इस कहानी का सारांश, कुछ अधूरे मन अकेले खुद से जवाब चाहते हैं। दोनों जवाब चाह रहे थे, क्यों और कैसे, शादी क्यों और कैसे, मरना इतनी जल्दी क्यों और कैसे, वियोग और क्यों और कैसे। जो मन में दबी आवाज लोगों से बयान नहीं कर पाते हैं। दोनों लोग अपनी आवाजें हैं बयान नहीं कर पाते एक दूसरे से कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए, तुम मुझसे शादी कर लो। नहीं, चंद्र कहता है ना, ये सुधा कहती है कभी। और मैं इस कहानी में ये ढूंढता रह जाता हूँ कि एक बार कह दे सुधा कि चंद्र हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चंद्र ये कह दे सुधा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पर दोनों नहीं कर पाते। वो बस किस्मत की दोष देकर अकेले रह जाते हैं। दोनों सच में किस्मत की दोष देते रह जाते हैं। सबकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। हाँ, ये रह सकता है कि सबकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। बाबूजी की भी कोई मजबूरी रही होगी, चंद्र की कुछ मजबूरी रही होगी, सुधा की भी कुछ मजबूरी रही होगी। क्योंकि पहले के लोग जात पात और ऐसे बंधन में बंध गए थे, अभी भी बंधे हुए हैं, कि लगता है कि प्रेम को जगह नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण और मीरा और राधा को पूछते हैं, महादेव को भी पूछते हैं, पार्वती को भी पूछते हैं, सती को भी पूछते हैं, पर यही धरती पे प्रेम को नहीं देख सकते हैं। चाहे लैला मजनू हो, चाहे जूलियट हो, कोई भी हो। तो आगे की है कि लोग जाने की जिद में इतनी रफ्तार से जाते हैं कि वो यादों का रूप लेकर किसी की मौत का घाट उतार जाते हैं। और इसमें सुधा तो मर जाती है एक यादों का बोझ लेके। अब जो मौत का घाट उतरेगा वो चंद्र की बारी है। अब चंद्र उसकी यादों में हमेशा खामोश रहेगा। सुधा तो मौत की घाट उतर गई सुधा की, सुधा मर जाती है बेचारी चंद्र के वियोग में, चंद्र की यादों में। पर चंद्र नहीं बन पाता वो, और ना वो सुधा रह जाती है शादी होने के बाद। तो लास्ट मोमेंट में है ये कहानी कि जब सुधा की अस्थियों को बहाया जाता है तो बिनती जाती है चंद्र के साथ नदी में, और नाव पे बैठ जाते हैं दोनों बिना कुछ बोले। गठरियों का बोझ चंद्र बिनती के पास रख देता है और उसकी राख को निकालता है सुधा के और बहाने लगता है। तो बिनती कुछ उसकी राख को लेकर अपनी धोती की गांठ में बांधने लगती है सुधा की राख को, और चंद्र ये देखना नहीं चाहता। चंद्र छीन के कहता तुम पागल हो क्या, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बहुत कुछ उसको सुनाता है चंद्र, और वो रोने लगती है। चंद्र भी रोने लगता है। रोते रोते दोनों सह नहीं जाते तो चंद्र उसी राख से बिनती की मांग भर देता है। अब एक आती है पॉइंट श्राप की। जो बुआ रहती, बिनती की माँ रहती है, सुधा के पिताजी से कही रहती है कि जैसे तुमने मेरी बेटी का घर उजाड़ा है वैसे तुम्हारी बेटी का भी घर उजड़ेगा। बात ये रहती है कि बिनती की जोर जबरदस्ती शादी कराई जाती है गांव में किसी लड़के से, जो कि दहेज के बहुत लालच में रहते हैं। वो दहेज की बहुत मांग करते हैं।
तो उस वजह से बिनती की शादी तोड़ दी जाती है। सुधा के पिताजी जबरदस्ती उठा देते हैं सुधा से। तो सुधा की बुआ कहती हैं कि जैसे तुमने मेरी बेटी का घर उजाड़ा है वैसे तुम्हारी बेटी का भी घर उजड़ेगा। तो उस वजह से श्राप लग जाती है। तो बुआ की वो जो श्राप लग जाती है, मुझे लगता है सुधा को लग जाती है, क्योंकि इसमें सुधा की कोई गलती नहीं थी। और यही है कि किसी को कभी श्राप नहीं देना चाहिए, ना किसी को कभी इतना प्रताड़ित करना चाहिए। और इसमें कोई प्रताड़ित करने वाली बात नहीं थी, इसमें सही और गलत की बात थी, जो कि किसी की जिंदगी का सवाल था, पसंद और नापसंद की बात थी। तो इस कहानी में इतना ही है, बहुत कुछ है। आप लोग जरूर इस कहानी को पढ़िएगा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की बहुत अच्छी बुक्स है।